वेलकम बैक टू ऑफ कार टॉक। हमारे वीडियो हमारे से सवाल किया है कि वो ये समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं और खासतौर पर अगर आप एक बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं, बिल्डिंग बन रही है तो बनते बनते उसकी वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन जब एक बिल्डिंग तैयार हो गई है, फिर कोई अपार्टमेंट है, कोई घर है, वो तैयार हो गया, उसके बाद उसको क्या रेंट पे लगाया जाए। अगर उस पर रेंट पे लगा देंगे तो वो चीज़ फिर ब्रांड न्यू तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो चीज़ यूज़ में आ जाएगी। तो क्या उसकी वैल्यू उस तरह से बढ़ेगी या फिर उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी? आइए इस पर बात करते हैं क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बुनियादी तौर पे जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, फ़र्ज़ करें आपने बहरिया में कोई 2.25 करोड़ का 5 मरले का घर ले लिया है, ठीक है ना जी। और अब वो घर जो है वो आपने रहना नहीं है और अभी आपने बेचना है, ठीक है ना। तो अगर आपने उसको ख़रीदना और बेचना है तो आजकल की जो मार्केट है उसमें घरों का कस्टमर कोई नहीं है, तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, 6 महीने साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी फिजिबिलिटी ये है कि आपने कहा कि चले एक चीज़ बन गई है तो इसको मैं रेंट आउट कर देता हूँ और उससे मैं आमदनी कमा लूँगा, और आमदनी कमाने के बाद मैं इसको जब अच्छी कीमत आएगी तब बेच दूँगा। अब इस केस में क्या होता है कि जो ब्रांड न्यू घर होता है ना, बुनियादी तौर पे पहली बात यह है कि जो घर की वैल्यू है 100 साल तक होती है, कोई इतनी नहीं है वो मतलब चंद साल इस्तेमाल करने के बाद जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। ये अगर अच्छी रीजनेबल अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है तो उस सूरत में आप उसको किराए पे लगाते हैं और किराया लेते हैं अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि 2.25 करोड़ का घर है तो इसका मतलब है आप उसका किराया 80-85 हज़ार तो कम से कम लें। 0.5% जो है ना, तो इतना नहीं मिलता, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन कई लोगों ने 50,000 पे भी 60,000 पे भी चढ़ाया होता है। आप 80, 85, 90 लें। अच्छा ब्रांड न्यू घर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो अगला पे करेगा आपको, तो किराए पे चढ़ाएं। अच्छा, जब आप अच्छे किराए पे चढ़ाते हैं तो वो जो खरीद रहा है, जो रह रहा है और वो रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि अगर फर्ज करें कल को आप बेच भी देते हैं तो प्रॉपर्टी इस तरह बिकती है कि किराए पे लगा हुआ है और वो बिक जाती है। तो जब अगला देखेगा कि किराया अच्छा लगा हुआ है, अट्रैक्टिव, क्योंकि आपका ब्रांड न्यू घर था ना, किराया अच्छा लगा हुआ है और उसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है वगैरह, तो वो खरीद लेगा घर, ठीक है। और वो आप किराया भी आता रहेगा और आपका अच्छे पैसों में घर बिक भी जाएगा, क्योंकि जिसका किराया अच्छा आ रहा होता है उसको कस्टमर ख़रीदता भी ज़्यादा है और अच्छे पैसों में ख़रीदता है कि एक रीज़नेबल घर है और अच्छे किराए पे लगा हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है, एक बात याद रखें, वो घरों को रहने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, किराए के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने उनका ऑलरेडी काम आसान किया हुआ है, तो उस सूरत में आप किराए पे देते हैं तो वो चीज़ किराए पे बिक जाती है। होता या मसला ये होता है कि लोग फर्ज करें 2.25 करोड़ का घर है तो किसी को किराए पे दे दिया 50,000 रुपये में, अब वो यूज़ कर रहा है उसको, वो उसकी जो फिनिशिंग है वो फ़र्क हो रही है और किराया भी नहीं आ रहा, यानी गुनाह बे लज़्ज़त वाला मामला है, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका मतलब कि आप अच्छे पैसे पे लगाएं उसको किराए पे और फिर वो होगा। अच्छा, फिर अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 साल 4 साल 3 साल वो घर किराए पे लगा दिया और उसके बाद आपने बेचना है, खाली करके बेचना है, फ़र्ज़ करें आपने सोचा कि वैसे तो अच्छी बात मैंने अर्ज़ किया कि आप किराए पे लगाए बेचें ताकि अगले को पता होगा भाई किराया आ रहा है। एक असासा जो है वो इनकम जनरेशन वाले मरहले पे गया हुआ है ना। एक आप फर्ज करें एक लड़का है और वो शादी करने लगे ना, एक लड़का है वो कुछ भी नहीं करता, उसके मुकाबले में एक लड़का है जो हैवी हैंडसम है, अच्छा ख़ानदान है, फैमिली है और वो कमाता भी है, 2 लाख रुपया महीना, 1.5 लाख रुपया महीना, 2.5 लाख रुपया महीना कमाता भी है और उसका एक अच्छा प्रॉमिसिंग कैरियर है, तो वो रिश्ता ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई घर ख़रीदता है और वो अच्छी फैमिली रह रही है, अच्छा किराया आ रहा है, तो वो बेहतर है खाली घर के मुकाबले में कि उस पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखें, घर खाली भी रहेगा ना तो उस पर जो आप समझ लीजिए उसकी जो वैल्यू है फिनिशिंग वाली, वो तो नीचे आ रही है ना, क्योंकि उसका एलिवेशन है सही है, अंदर डस्ट है, मिट्टी है, उसको साफ़ करना पड़ेगा, उसके लिए बंदा रखेंगे, 100 स्यापे होंगे ना। तो इस सूरत में बेहतर यही है कि आप उसको रेंटल मॉडल पे डाल दें और इसकी फिक्र ना करें कि वो ब्रांड न्यू है, किराया अच्छा लें तो ताकि आपका जो ब्रांड न्यू घर है उसकी वैल्यू थोड़ी बेहतर मिल जाए। और फिर अगर आप सोचे फ़र्ज़ करें कि जी लोग वैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग आप समझते हैं कि उस एरिया में लोग नया बिल्कुल घर लेना चाहते हैं, तो 2 साल 3 साल आप किराए पे, अभी तो घरों की कीमतें नहीं आ रही ना, तो किराए पे रखते हैं, उसके बाद आप फिर उसको दोबारा रेनोवेट कर लेते हैं उसको, यानी पेंट वर्क दोबारा हो जाता है। घर में वैसे भी 2-3 साल के बाद उसकी ना एक अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड होती है।
तो वो आप करा लेते हैं, और कराने के बाद फिर आप उसको बेच देते हैं। 2, 4, 5 साल का जो पुराना घर है वो पुराना नहीं होता। हाँ, 15 साल 12 साल के बाद थोड़ा घर पुराना लगता है, और उसको भी, वो भी मैंने देखा है कि वो भी इसलिए पुराना होता है कि लोग उसमें कोई पैसा नहीं खर्च करते, उसकी कोई रेनोवेशन नहीं करते, उसकी कोई जो है ना तज़ीर और आइश जो है उसको बेहतर नहीं करते। कोई कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना, ज़मीन पे घर खड़ा हुआ है, कहीं सीपेज आ जाती है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो इसलिए उसका अगर आप टचिंग मेंटेन उसको रखा जाए प्रॉपर्टी को, तो वो फ़ायदा देती है और ज़्यादा फ़ायदा देती है। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।